तो ना नॉर्मली मैं फ़िल्में देखती नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली मैं कोई फ़िल्म देखती हूँ। बट अभी 1-2 दिन पहले मेरी एक दोस्त घर पे आई और उसने बोला कि कोई मूवी देख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मूवी देख लेते हैं। अब जब ये हो जाता है ना कि मूवी देख लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है कि मूवी कौन-सी देखनी है। वो भी एक टास्क है, डिसाइड करना कि फ़िल्म कौन-सी देखनी है। फिर आईएमडीबी पे सर्च की जाती है कि कौन-सी फ़िल्म है, किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो सर्च वगैरह करके एक फ़िल्म को फाइनलाइज़ किया गया। और साउथ इंडियन फ़िल्म थी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो रेयरली कोई 2-4 फ़िल्में साउथ इंडियन देखी होंगी अपनी पूरी ज़िंदगी। तो उसने कहा कि ठीक है, ये ठीक लग रही है, इसकी रेटिंग भी 8 है। और मैंने कहा ठीक है, चलो फिर यही देख लेते हैं। तो वो जो फ़िल्म देखी ना, नेटफ्लिक्स पे है, नाम ड्रैगन है उसका। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ज़िंदगी में जितने भी लेसन्स की हमें ज़रूरत है ना, मतलब जो भी कुछ टीचिंग हो सकती है लाइफ़ के लिए, वो सारी की सारी टीचिंग ना उस फ़िल्म में थी। और हर पॉइंट पे जब भी कुछ ऐसा हो रहा था तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, देखो यहाँ पे एक टीचिंग आई। तो यहाँ पे एक मतलब टीचिंग कह लो, लर्निंग कह लो बेसिकली। तो यहाँ पे एक मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ के बारे में आपसे बात करूँ कि ज़िंदगी में ना हर जगह पे कुछ ना कुछ लर्निंग है। अगर हम चाहें ना, अगर हम किसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा-सा डीपली सोचें, गौर करें उस चीज़ के ऊपर, तो हर जगह पे कुछ ना कुछ लर्निंग है। और वही छोटी-छोटी जो लर्निंग होती है ना, वो हमारी लाइफ़ को ना बहुत आसान बना देती है। अगर वो चेंजेज़ हम अपने अंदर लाते चले जाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ईज़ी बन जाती है। कि इस फ़िल्म में कंप्लीट पैकेज था एक तरह से कि नॉर्मली कोई भी इंसान क्या-क्या गलतियाँ कर सकता है अपनी लाइफ़ में, मेजरली। और उन गलतियों का हमारी ज़िंदगी पे जो है ना, वो क्या इम्पैक्ट होता है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो उन गलतियों को सुधार भी सकते हैं। तो फ़िल्म की स्टोरी को रिवील ना करके सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हैं उस फ़िल्म से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ तो जो थी उस फ़िल्म में, वो ये थी कि क्या होता है कि रिलेशनशिप से रिलेटेड सबसे पहली बात थी कि हम क्या करते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी भी रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार हम अपने आप को ना बर्बादी की हद तक लेके चले जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ना अपने आप को लेके, वो सबको विज़िबल हो। वो इमोशनल डिस्ट्रक्शन हो सकती है, वो मेंटल डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जो लोगों को नज़र भी ना आए। और कई बार हम मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, काम के प्रति, फैमिली के प्रति, हर चीज़ के प्रति डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, अगर एक रिश्ता हमारी ज़िंदगी में से चला जाता है तो। और उस मूवी में भी ऐसे ही हुआ। और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि डिस्ट्रक्शन किस हद तक कोई कर सकता है अपनी, उसके बारे में उसमें दिखाया गया है। और बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है कि कैसे एक चीज़ के ख़त्म होने की वज़ह से जो एक इंसान है, वो अपने आप को किस हद तक ले जा सकता है। दूसरी चीज़ जो उस फ़िल्म में थी, वो भी अगेन रिलेशनशिप से रिलेटेड ही थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान होता है कि जो हमें पता है कि हमसे प्यार करता है, हमारी केयर करता है, हमारे लिए सब कुछ करता है। लेकिन हमारी जो अप्रोच होती है लाइफ़ को लेके ना, वो बहुत कैज़ुअल हो जाती है कई बार। और हमें सब कुछ पता होते हुए भी ना, हम इंसानों को बहुत कैज़ुअल लेने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये कहाँ जाएगा? ये तो यहीं रहेगा ना, ये कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। उस कैज़ुअल अप्रोच की वज़ह से हम रिश्तों को, लोगों को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और ग्रांटेड लेते-लेते क्या होता है कि आपको एक दिन रियलाइज़ होता है कि वो इंसान तो आपको छोड़ के ही चला गया। जिसको आपको लग रहा था वो तो आप ही का है, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। बट आपने इतना ज़्यादा उसको डीवैल्यू किया या उसको ग्रांटेड लिया कि वो इंसान आपकी लाइफ़ में से चला गया। अब जब वो आपकी लाइफ़ में से चला गया, तब आपको रियलाइज़ हुआ कि क्या चला गया और अब जो है मैं कैसे इस ज़िंदगी को अकेले सर्वाइव करूँ और अब मैं कैसे जिऊँ उस इंसान के बिना। तो जाने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब कोई चला जाता है, उसके जाने के बाद लोगों को एक धक्का लगता है और उसके बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने ना क्या लूज़ कर दिया। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें दिखाई गई कि जब कोई है ना, तब आप उसकी कदर करना सीखो, तब आप उसकी वैल्यू करना सीखो और तब आप उसको अपनी ज़िंदगी में रोके रखने के लिए जो भी कुछ करना ज़रूरी है, वो करो। जब वो चला गया तो फिर तो वो चला गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन उसमें दिखाया गया है। तीसरी चीज़ जो थी वो ये कि ज़िंदगी जो है ना, वो हमें हमेशा मौके देती रहती है। तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि अगर हम ज़िंदगी में कभी भी फेल हो जाते हैं, मतलब या मल्टीपल फेलियर्स हमने एनकाउंटर किए होते हैं, तो हम आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं ज़िंदगी में या कई लोग अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं। तो वो चीज़ हमें ना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी हमें मौके देती है, सिर्फ़ हमें इतना अवेयर होना पड़ता है कि हम उन मौकों को देख सकें और जब हमें पता है कि हाँ, मौका मिल गया है, तो अब हम फाइनली ये सोच लें कि इस मौके को ना मुझे जाने नहीं देना। अगली चीज़ जो उसमें थी वो ये थी कि झूठ बोलना जो है ना, वो किसी भी इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखो, हमें बचपन से ये बात तो सिखाई गई है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन ये सिर्फ़ एज़ ए राइम की तरह ही सिखाई गई है। ये एक लाइन है जो हमने कहीं न कहीं याद कर रखी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट हम नहीं करते हैं। और
अगर इम्प्लीमेंटेशन करने की मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं इस सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है कि ये सोसाइटी भी हमें इम्प्लीमेंट नहीं करने देती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं काम पे जा रही हूँ और मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं लेट उठी थी, उस वजह से मैं लेट हो गई हूँ। तो मैं अगर वहाँ पे जाके ये बोलती हूँ कि मैं लेट उठी थी, इस वजह से मैं लेट आई हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे डाँट पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँगी कि मैं ट्रैफ़िक जैम में थी, इसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ, तो मुझे डाँट नहीं पड़ेगी। तो कहीं न कहीं हमें सोसाइटी ये सिखाती है कि ये झूठ जो है ना, ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और हम ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना, किसी न किसी तरह का झूठ बोलते रहते हैं, ऑन अ डेली बेसिस। कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में फँस जाते हैं, तो उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमें जज ना कर ले, तो उस जजमेंट से बचने के लिए। कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए। तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ बन गई है आजकल की ये झूठ बोलना। और मैं भी ना इस तरह के झूठ बोल दिया करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ इसको एस्केपिज़्म की तरह यूज़ कर रही होती थी, कि एस्केप हो जाओ आप उस सिचुएशन में से। तो पर मुझे फिर किसी इंसान ने ये रियलाइज़ कराया कि ये जो झूठ बोलना है ना, ये कितना गलत हो सकता है। और सेम उस फ़िल्म में भी यही बताया गया। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमें ना ये तो हो जाता है कि हम उस सिचुएशन से तो बाहर आ जाते हैं झूठ बोल के। लेकिन जब भी हम ये झूठ बोल रहे होते हैं ना, तो हम अपने अंतरात्मा पे, अपना जो एक इनर सेल्फ है, उसके ऊपर ना बोझ डाल रहे होते हैं। और जितने भी हम ये झूठ बोले जाते हैं ना, तो हम वो बोझ को ना ऐड ऑन किए जाते हैं। और हम बाहर वालों को तो हमने डील कर लिया, लेकिन हमने खुद के ऊपर एक बहुत भारी जो है बोझ डाला हुआ है ये सब कुछ कर कर के। क्योंकि अंदर की आत्मा को तो पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। और जितना हम उसके ऊपर इस झूठ का बोझ डालते जाते हैं, उतना ही सफोकेट होती जाती है हमारी आत्मा। और फिर हम उसी चीज़ को स्ट्रेस का नाम देते जाते हैं कि आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रही है। यही सारी चीज़ें हैं जो कि पाइल अप करती हैं इन चीज़ों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि हम अपनी अंतरात्मा को कितना फ्री फील करा सकते हैं, कितना लिबरेटेड फील करा सकते हैं। और वही हमारी खुशियों का बेसिस बनता है। तो चलो अब लास्ट चीज़ के बारे में बात करती हूँ मैं, और वो है कि सक्सेस क्या है। तो देखो, हम लोगों के लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन होती है, वो होती है कि कोई इंसान कितनी अच्छी जॉब कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, कितना अच्छा घर है उसके पास, कितनी अच्छी गाड़ी है उसके पास। ये सारे पैरामीटर्स हैं सक्सेस को डिफाइन करने के लिए। लेकिन अगर वो सक्सेस आपने हासिल किया है मैनिपुलेशन करके, अगेन झूठ बोल के, किसी और का हक छीन के, या जो भी कुछ ये चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और वो चीज़ें कर करके अगर आपने वो सक्सेस लिया है ना, तो बेशक आप टेम्परेरी खुशी आपको महसूस होती रहेगी, क्योंकि कभी आप कुछ खरीद रहे हो, कभी आप कुछ खरीद रहे हो, तो टेम्परेरीली आपको खुश महसूस ज़रूर होगा। लेकिन जो आंतरिक सुख है ना, जो अंदर की खुशी है, वो आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। आपको हमेशा एक दुःख का एहसास अंदर से रहेगा। आपको एक अलग-सी सैडनेस जो है ना, वो हमेशा फ़ील होती रहेगी, अगर आपने गलत तरीकों से वो सक्सेस हासिल किया है तो। तो अगर एक इंसान है जो कि कम पैसों की नौकरी करता है, और एक इंसान है जो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, लेकिन वो अच्छे पैसे कमाने के पीछे जो उसका बैकग्राउंड रहा है, वो सिर्फ़ धोखा रहा है, मैनिपुलेशन रहा है। तो उस इंसान ने अपने अंदर की जो आत्मा है, उसको मार रखा है। और इस बात में मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जो ऐसा इंसान है, उसको रियल खुशी का एहसास कभी भी नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप खुश हो, लेकिन सचमुच में जो खुशी होती है ना, वो आपसे कोसों दूर होगी। और कभी ना कभी किन्हीं चीज़ों के थ्रू आपको उन चीज़ों का एहसास भी होने लग जाएगा, क्योंकि जो आपकी आत्मा आपने मार रखी है, वो कभी ना कभी तो जागेगी, आपको अंदर से ना वो पोक करती रहेगी। कभी ना कभी आपको उस आत्मा की आवाज़ सुनाई ज़रूर देगी। और जब तक वो आवाज़ सुनाई देती है ना, जब तक देर हो जाती है, किसी न किसी तरीके से हिसाब-किताब जो है वो पूरा ज़रूर होता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ करके, मैनिपुलेशन करके, और जो भी कुछ गलत काम है, धोखा करके आप कोई डेज़िग्नेशन हासिल कर लेते हो, तो उस चीज़ का कोई भी जो है यूज़ नहीं है इस ज़िंदगी में। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि नींद नहीं आती है रात को अच्छे से। तो नींद कैसे आएगी? क्योंकि इतने सारे बोझ हमने अपनी आत्मा के ऊपर डाले हुए हैं। झूठ बोलने वाला बोझ, किसी को धोखा दिया हुआ है वो एक बोझ, मैनिपुलेशन की हुई है वो एक बोझ। तो इतने सारे जब बोझ होंगे हमारी आत्मा पे, तो वो चैन से कैसे रहेगी। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर वो जो पैसा है वो आपको गलत काम करके मिल रहा है, तो फिर उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। फिर कम पैसा जो है वो बहुत अच्छा है, अगर आपको वो कम पैसा ईमानदारी से मिल रहा है तो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर।